बुद्धिमान चोर एक प्रेरणादायक हिंदी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक चोर रहता था, लेकिन वह कोई साधारण चोर नहीं था, बल्कि बहुत ही चालाक और बुद्धिमान था। उसने कभी किसी गरीब का सामान नहीं चुराया, बल्कि हमेशा अमीर और लालची लोगों को ही निशाना बनाता था। गांव वाले उसे चोरी करने के बावजूद पसंद करते थे, क्योंकि वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। एक दिन गांव के राजा ने घोषणा की, जो भी चोर को पकड़ कर लाएगा, उसे इनाम में 100 सोने की मुद्राएं दी जाएगी। चोर ने यह सुना और मुस्कुरा दिया। उसे अपनी बुद्धि पर पूरा भरोसा था। रात को वह राजा के महल में चोरी करने गया। उसने बड़ी चालाकी से महल में प्रवेश किया और राजा के खजाने से कुछ कीमती सामान चुरा लिया। लेकिन जाते जाते उसने एक नोट छोड़ दिया। राजा जी, मैं आपके खजाने से कुछ हीरे ले जा रहा हूँ, लेकिन चिंता मत कीजिए। मैं आपको यह सीख देना चाहता हूँ कि सुरक्षा केवल पहरेदारों से नहीं होती, समझदारी से होती है। आपके महल का मेहमान सुबह जब राजा को यह पता चला, वह हैरान रह गया। वह सोच में पड़ गया कि इतना कड़ा पहरा होने के बावजूद कोई महल में घुस कैसे गया। कुछ दिन बाद राजा ने एक युक्ति सोची। उसने पूरे राज्य में एक प्रतियोगिता रखवाई। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को राजसभा में आमंत्रित किया जाएगा और उसे एक खास काम सौंपा जाएगा। चोर को यह सुनकर मजा आया। उसने अपना रूप बदला और एक साधु के वेश में राज्यसभा में पहुंचा। वहां उसने अपने बुद्धि महत्वपूर्ण उत्तरों से सबको प्रभावित कर दिया। राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूँ। अब बताओ, क्या तुम वही चोर हो जिसने मेरे महल में घुसकर चोरी की थी? चोर मुस्कुराया और बोला, राजा जी, अगर आप में होता तो क्या आप मुझे पकड़ पाते? राजा हंस पड़ा। उसने कहा, तुम सच में बुद्धिमान हो। मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, लेकिन एक शर्त है। तुम अब से अपनी बुद्धि का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करोगे। चोर ने सिर झुकाकर सहमति दी। उस दिन से वह गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा और लोगों की मदद करने लगा। जब चोर एक शिक्षक बन चुका था, गांव में बच्चों को पढ़ाता और गरीबों की मदद करता, तब सभी लोग उसका सम्मान करने लगे। अब वह चोर नहीं, बल्कि गुरुजी कहलाने लगा। लेकिन उसकी बुद्धिमानी की खबर दूर दूर तक फैल चुकी थी। एक दिन एक दूसरे राज्य का राजा, जो बहुत घमंडी था, उसके बारे में सुनकर बोला, अगर वह सच में इतना चतुर है तो मेरी 3 मुश्किल पहेलियों का जवाब देकर दिखाए। उसने गुरुजी को अपने दरबार में बुलाया और कहा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो जितनी बांटो उतनी ही बढ़ती जाती है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, ज्ञान। राजा चौंका। जवाब सही था। दूसरी पहेली, ऐसा कौन है जो बिना आवाज़ किए बातें करता है, लेकिन दुनिया उसकी बात सुनती है? गुरुजी ने कहा, किताब। राजा ने सर हिलाया। फिर से सही जवाब। तीसरी पहेली, ऐसा क्या है जो नज़र नहीं आता फिर भी सबसे ज़रूरी है? गुरुजी ने थोड़ा सोचा और फिर बोले, विश्वास। राजा खड़ा हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई इतनी आसानी से उसके सवालों का जवाब देगा। राजा ने कहा, मैं मानता हूँ तुम सिर्फ चोर नहीं, एक सच्चे ज्ञानी हो। क्या तुम मुझे सिखा सकते हो कि राज करना और दिल जीतना दोनों में फ़र्क क्या है? गुरुजी बोले, राज करना डर से होता है, लेकिन दिल जीतना प्रेम और सेवा से। अगर आप राजा हैं तो महान बनिए और लोगों के दिलों में जगह बनाइए। राजा भावुक हो गया और उसने गुरुजी को अपना सलाहकार बना लिया। गुरुजी अब राजा के मुख्य सलाहकार बन चुके थे। राज्य में शांति थी, लोग खुश थे और राजा पहले से अधिक न्यायप्रिय बन गया था।
लेकिन हर सफलता के पीछे कुछ जलने वाले भी होते हैं। राजा का एक मंत्री भटाराम, जो खुद राजा का खास बनना चाहता था, गुरुजी से ईर्ष्या करने लगा। उसने राजा के खिलाफ एक गुप्त योजना बनाई। राजकोष से चुपचाप धन चुराना और दोष गुरुजी पर डालना। एक दिन जब खजाना खोला गया तो उसमें से ढेर सारा सोना गायब था। भटाराम ने तुरंत कहा, महाराज, जब से यह गुरुजी आया है, खजाने से चोरी हो रही है। यह पहले भी चोर था। राजा परेशान हो गया। गुरुजी पर उसे भरोसा था, लेकिन सबूत तो खजाने से लगे सीलों के टूटने के थे। राजा ने कहा, गुरुजी, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन मुझे न्याय भी करना होगा। आप पर 1 सप्ताह का समय है। अगर आप असली चोर को नहीं ढूंढ पाए तो आपको अपराधी मान लिया जाएगा। गुरुजी ने सबसे पहले खजाने को मुआयना किया। उसे एक खास बात पता चली। सील तोड़ी गई थी, लेकिन एक कोने में रेत के कण लगे थे। उसने महल के कर्मचारियों की निगरानी शुरू की और रात में रेत के निशानों का किया। आखिरकार वह महल की दीवार के पास एक पुरानी गुप्त सुरंग तक पहुंच गया। सुरंग महल से बाहर एक खेत तक जाती थी और वहां एक व्यक्ति धन छिपा रहा था। वह कोई और नहीं, भटाराम का नौकर था। गुरुजी ने उसे पकड़वाया और दरबार में पेश किया। नौकर ने सारा सच उगल दिया। मैंने भटाराम के कहने पर चोरी की थी। कहा था कि गुरुजी को फंसाना है। राजा यह सुनकर गुस्से से कांप उठा। भटाराम को सजा दी गई और राज्य से निष्कासित किया गया। राजा ने गुरुजी से क्षमा मांगी। मुझे आप पर शक नहीं करना चाहिए था। आपने फिर से साबित कर दिया कि आप बुद्धिमान ही नहीं, ईमानदार भी हैं। कहानी से सीख, बुद्धि का सही उपयोग किसी को नुकसान पहुंचाने में नहीं, बल्कि समाज की भलाई में होना चाहिए। सच्चा ज्ञान और समझदारी जीवन को बदल सकती है। अतीत चाहे जैसा भी हो, कोई भी हो, व्यक्ति अपने कर्मों से समाज के लिए प्रेरणा बन सकता है। सच्चाई को छुपाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। ईमानदारी और बुद्धिमत्ता मिलकर किसी भी चाल को हरा सकती है।